हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका गौरव भैया और आप देख रहे हो क्लास 10 चैप्टर 3 चल रहा था। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए और कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, आज का हमारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है हमारे पास में 4/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 3 और 8/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 1। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके कराऊंगा तो वो कवर ना हो पाएंगे। इसके लिए मैंने सोचा है कि इस चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए, एक वन शॉट। ठीक है, जिसमें क्या हो कि सारे एमसीक्यू से लेके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं 2 नंबर के और 4 नंबर के और 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एक ही वीडियो में करा दिया जाए। ठीक है, और उसी वीडियो को देख लो और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। और एक आपको एक सीक्रेट बात जरूर बतानी है। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या दे रखा है, 4/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 3 और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास 8/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 1। भाई ये दो इक्वेशन दे रखी है और ध्यान रखना 6 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमारी सिंपल इक्वेशन होती है, इस रूप में लेके आएंगे। तो क्या करते हैं भाई, ध्यान दो। यहाँ पे देखो √x है, यहाँ पे कितना है रूट में y, यहाँ पे भी क्या √x है और यहाँ पे भी क्या है √y। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट माना कि यहाँ पे देखो 1/√x है, यहाँ पे भी क्या 1/√y, यहाँ भी 8/√x, मतलब कि 8 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√x, यहाँ भी क्या है 1/√y। तो ये दोनों जगह क्या है, कॉमन है, दोनों जगह क्या है सेम है। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसी चीजें आए जो दोनों जगह सेम हो और बट्टे में हो या अपॉन में हो, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, लेट करते हैं। 1/√x को कुछ भी मान लो, कुछ अनदर टर्म इनसे अलग x y से क्या मानना चाहते हो, छोटा a मान लिया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया भाई, 1 जो y है 1/रूट के अंदर y, इसको हमने क्या मान लिया भाई, b मान लिया। इन दोनों को पुट कर दो। सिर्फ देखो 4 है, 1/√x की जगह क्या आ जाएगा 4a प्लस 3 1/y की जगह क्या आएगा भाई 3b इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। दूसरा ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना देखो 1/√x क्या माना है हमने a माइनस 9 1/√y आ गया, क्या माना है इसके साथ b इक्वल टू 1। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अभी हमने सिंपल एक लाइन वाली इक्वेशन बना ली। ये समझ लो ये ए बी भी क्या है, जैसे एक्स वाई होते हैं ना, इसी की तरह है। अब हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकल सकती है भाई, यहाँ पे अगर देखें देखो 3b है और यहाँ पे 9b है और यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 8a है। या तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो 8a बन जाएंगे, या फिर 3b में 3 की ही मल्टीप्लाई कर दो 9b बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चे लिखना समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो यहाँ पे 3b है, इसके साथ साइन क्या है प्लस का, यहाँ पे 9b है, इसके साथ साइन क्या है माइनस का। जब भी प्लस माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों समीकरण को ऐड करना है और दोनों को क्या करना, पहले 3 की मल्टीप्लाई करके लिखो। 3 की फर्स्ट में 3 4 जा 12 प्लस 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9b 3 3 जा 9। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे ये है 8a माइनस 9b इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से दोनों कट जाएंगे
12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, और यहाँ 9 और 1 10। तो जो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10/20। तो जो ए की वैल्यू आएगी बताओ कितनी आएगी ए की वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों। अब जो ये ए की वैल्यू आई है इसको तुम या तो इस समीकरण में रख दो या फिर इस वाले समीकरण में रख दो, जिसमें भी तुम्हारा मन करे। तो किस में रखना चाहोगे, फर्स्ट में रखते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 4a + 3b = 3। जो a की वैल्यू आई है उसे रखना है 4a की वैल्यू आई 1/2 + 3b = 3। अब 2 से हमारा 4 कटेगा कितने बार भाई 2, तो यहाँ जाएगा 2 + 3b = 3। एक बार चेक करता हूँ यहाँ तक तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा। बच्चों हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो 1/2 आ गई और b की वैल्यू 1/3 आ चुकी थी। अब हमने जो माना था हमने क्या माना था 1/√x = हमने क्या माना था a ही तो माना था। तो देखो a की वैल्यू रख दो सिर्फ 1/√x। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो किस तरीके से निकलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x = कितना आ जाएगा 2। अब इसका रूट देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये इस पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से यहाँ ध्यान दो हमने 1/√y = क्या माना था b, तो 1/√y। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/3। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो √y = 3। तो वो कर दो दोनों तरफ स्क्वायर तो यहाँ पे y आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों फाइनल आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ आपको इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए या फिर इसी तरीके से एक एक करके क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट में आज जरूर बताना है। इसी के बाद मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा, या तो फिर एक एक क्वेश्चन करके बनाऊंगा या फिर एक 1 शॉर्ट वीडियो। तो मुझे जरूर बताना पहले कि आपको 1 शॉर्ट चाहिए या फिर इस चैप्टर के इसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए। इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है 3/x + 2/y = में दे रखा है 11। ठीक है, और जो दूसरी समीकरण दे रखी है 4/x - 5/y = 7। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1/x है और यहाँ भी क्या है y, मतलब आपको क्या लेट करना है 1/x = a मान लो और 1/y = b। सिंपल इक्वेशन बना के इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये भी 6 नंबर में आता है। ठीक है, किसी भी विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा, या विलोपन विधि से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विधि से कर दोगे।